हाय एवरीवन। मैंने कल एक वीडियो रिलीज़ किया था कि आने वाले 20 दिनों में आपको क्या करना है। तो उसमें मैं एक टॉपिक को सिर्फ टच करके निकल गया था कि अगर आप ये अटेम्प्ट स्किप करना चाहते हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत से मैसेज आए, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आए, मुझे मेल आए कि काफ़ी लोग के मन में ये डाउट आ रहा था कि वो अटेम्प्ट दें या ना दें। इसके पीछे XYZ बहुत रीज़न हो सकते हैं और मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोल भी क्रिएट किया था टेलीग्राम पे। एंड आई वॉज शॉक टू सी कि 8-9 हज़ार लोग जिन्होंने वोट किया था उसमें से 2,000 लोग ऐसे थे जिनके मन में ये डाउट था कि वो अटेम्प्ट स्किप कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये नहीं है कि आप अटेम्प्ट दो या ना दो, क्योंकि देखो ये आपका इंडिविजुअल कॉल हो सकता है। काफ़ी सिचुएशन ऐसी होती है जो सिर्फ आप समझ सकते हो। आपके शूज़ में कोई रहेगा तभी वो समझ पाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चीज़ें बताऊँगा और जो चीज़ प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से निकला हूँ। तो आपने अगर तैयारी की है 5-6 महीना 7 महीना इस एग्ज़ाम को दिया है, आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो कुछ तो सोचा होगा उस वक्त। बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि अभी फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में जाके देखेंगे, एग्ज़ाम देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे इस एग्ज़ाम के लिए और उनके मन में ये डाउट आ रहा होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी आए और जो डिसीज़न लेना चाहते हैं, चाहे एग्ज़ाम देने का या स्किप करने का, वो बिना किसी डाउट के वो ले पाएँ। देखो, जो मुझे फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न लगता है एग्ज़ाम छोड़ने का, जो ये सोच रहे हैं एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। या तो उनके दिमाग में ये होगा कि एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उनका अटेम्प्ट बच जाएगा, और दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि एक फ़ियर ऑफ फेलियर होता है। हो सकता है मेरा प्री ना हो तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और उसके बाद मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगा। लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूँगा कि इतने साल से तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए। मुझे लगता है ये 2 कैटेगरी में आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। या तो आप अपना अटेम्प्ट बचाना चाहते हो, या तो जो आपके मन में डर है आप उसको इग्नोर करना चाहते हो। देखो, क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, बट उन सारे रीज़न्स को आप इसमें क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहला अटेम्प्ट की बात ही करते हैं। 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका 2 या 3 अटेम्प्ट हो चुका होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनका ये 5th या 6th अटेम्प्ट होगा, मतलब उनके पास 1 या 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो पहला कैटेगरी ये हो गया जो ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। सेकंड की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है। चाहे आप मॉडर्न देख लो, पॉलिटी देख लो, जो बेसिक सिलेबस है वो उनका इनकम्प्लीट है और वो ये सोच रहे हैं कि जब सिलेबस इनकम्प्लीट है, जब मैंने बाकी चीज़ें पढ़ी नहीं है, और दूसरों की बात जब मैं सुनता हूँ तो किसी ने लक्ष्मीकांत 50 बार रिवाइज़ कर लिया है, किसी ने 200 टेस्ट लगा लिया है, तो उनसे मैं कैसे कम्पीट कर पाऊँगा। इससे अच्छा ये है कि इस साल अटेम्प्ट नहीं देता हूँ और अगली बार अच्छे से तैयारी करके जितनी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हैं सबको अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देंगे। थर्ड कैटेगरी उनका हो गया जो हो सकता है प्री रेडी हो, उनका प्रीलिम्स अच्छे से तैयार हो बट उनका मेंस रेडी ना हो, और वो ये सोच रहे हो कि मैं प्री दे देता हूँ, मेरा प्री क्लियर हो जाएगा बट मेंस क्लियर नहीं होगा। तो फिर क्या फ़ायदा है प्री क्लियर करने का, क्योंकि बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे हम लोग। फिर से वही सर्कल, मुझे फिर से प्री देना है, फिर से मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है। तो इससे अच्छा कि मैं प्री ना दूँ, अपना अटेम्प्ट बचाऊँ और मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट बार जब मेरा प्री और मेंस दोनों रेडी रहेगा तब मैं एग्ज़ाम आराम से दूंगा। तो काफ़ी लोग इस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। इसके बाद काफ़ी लोगों का मॉक में स्कोर बहुत कम आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, किसी का 30, किसी का 40 आ रहा है, और आप जब रैंक शीट देखते हो तो टॉप 200, टॉप 300 लोग हैं वहाँ पे। आपको लगता है कि इनसे कैसे कम्पीट होगा, और ये इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जब मैं कोचिंग के मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर यूपीएससी में कैसे स्कोर होगा। इवन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं। तो ये सब डाउट जो है ना इस वक्त आना बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डाउट आ रहा है। इवन आप किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात सुनते होगे तो सुनते होगे ये चीज़ आपकी, यार मुझे डाउट आ रहा था एग्ज़ाम दूँ कि ना दूँ। देखो, एक होता है ना कि हम लोग जब रैंक निकल आती है तब कुछ और बोलना होता है, बट जब रैंक नहीं रहती है तब हमारे दिमाग में कुछ और चलता है। बहुत टॉपर का आपने सुना होगा कि मैंने 2 महीना पढ़ के एग्ज़ाम निकाल दिया, 3 महीना पढ़ के एग्ज़ाम निकाल दिया, बट उसके पीछे जो मेहनत रहती है ना वो कभी दिखता नहीं है। तो ये सारे डाउट जो आपके मन में आ रहे हैं, ये मत सोचो कि सिर्फ आपके मन में आ रहे हैं, बहुत लोगों के मन में आ रहे हैं। और इसीलिए मैंने पोल भी किया था कि आप अपने सामने देख लो कि कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इस साल एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं। इसके बाद जो 5वां कैटेगरी है, कुछ लोग के साथ अनफोर्सिन सिचुएशन होगा। ऐसा सिचुएशन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग के मुझे मेल आते हैं, काफ़ी पर्सनल मेल होते हैं जो लोग मुझसे शेयर करते हैं। और इस सिचुएशन में ना कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता, कुछ आप आंसर दे नहीं सकते हो। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि सिचुएशन ही ऐसा बन गया कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तब उस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे अच्छा आप सोच सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट के 2-3 ईयर जो कोविड की सिचुएशन रही है, और मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिनके फैमिली में किसी को कोविड ना हुआ हो।
तो उस टाइम पे एस्पिरेंट्स को काफ़ी टफ सिचुएशन देखना पड़ा था और आपने उस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली ओवरकम किया है। सो आई थिंक जब सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके हाथ में ना हो, उस वक्त सबसे बेस्ट जज आप ही होते हो। आप ही जज कर सकते हो कि इस वक्त आपको क्या करना है। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। जितनी भी यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, उनकी बेसिस पे आप क्या करो कि एक चार्ट बनाओ, एक पेपर लो, उसमें आप एक तरफ ये लिखो कि अटेम्प्ट दोगे तो क्या होगा, और दूसरी तरफ ये लिखो कि आप स्किप कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो, कुछ चीज़ों की मैं यहाँ बात करता हूँ जो कॉमन डाउट्स हैं। सबसे पहले जिनको अटेम्प्ट की टेंशन है, जो अटेम्प्ट अपना सोच रहे हैं कि मेरा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, बर्बाद हो जाएगा, जो लोग फ्रेशर्स हैं, देखो, अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है और आप पिछले 4-5 महीनों से प्री का पढ़ रहे हो, तो आई वुड से कि आप अटेम्प्ट स्किप मत करो। देखो क्या होता है ना, आपके मन में डाउट आएगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है और नेक्स्ट ईयर मैं और अच्छे से तैयारी करके अपना अटेम्प्ट दूंगा, बट सिलेबस आपका कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप एक बेसिक चीज़ें पढ़ लिए हो, आप PYQ देख लिए हो, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया है, आपने सिर्फ एक करंट अफेयर रिसोर्स पढ़ा है और बाकी जो स्टैटिक चीज़ें हैं उनको एक बार भी देख लिया है, एक बार भी पढ़ लिया है, तो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के आप एग्ज़ाम देने जाओ। क्योंकि आप अभी अटैम्प्ट नहीं दोगे और फिर सोचोगे अगले साल में अटैम्प्ट दूंगा, सेम सिचुएशन में आप फिर से आ जाओगे। इतना मेहनत करने के बाद लास्ट टाइम पे आके ये सोचना कि मैं एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, कोई लॉजिक नहीं बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है। देखो, इस एग्ज़ाम का फॉर्म सिर्फ 100 रुपये का आता है और उसके बावजूद भी इस एग्ज़ाम का फॉर्म 10 लाख लोग भरते हैं और सिर्फ 5 लाख लोग, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। पहले ही 3 से 4 लाख लोग बाहर हो जाते हैं एग्ज़ाम के डर से। तो आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हो जानते हुए कि कितनी अनसर्टेनिटी है इस एग्ज़ाम को लेके और कितना टफ एग्ज़ाम है ये, तो वहीं भी ये पता चलता है कि यू आर सो स्ट्रांग और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि सबको पहले से ही पता है कि 1000-1200 सीटें हैं, तो उतने लोग ही सिलेक्ट होंगे। इसके बाद जो 5 लाख लोग, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनमें से जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो फिर से इस रेस में वापस दौड़ेंगे। तो इस डर से सिर्फ कि मैं फेल हो जाऊँगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ये सोच के एग्ज़ाम मत ड्रॉप करो। सिंपल सा एक रूल रखो अपने पास। मैंने 4-5 महीने तैयारी की है और 4-5 महीने प्री निकालने के लिए मोर देन इनफ है। देखो, यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन है ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चाहे आप ये सोचो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, चाहे आप ये सोचो कि मेरा प्री तो हो जाएगा बट मेंस नहीं होगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना, प्री हो जाएगा बट मेंस नहीं होगा। देखो, मान लो आपका प्री हो जाएगा तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे, मेंस के लिए आप पढ़ोगे, मेंस आप जाके सितंबर में दोगे। जब आपके पास एक टाइम स्लॉट होता है ना कि 2 महीना, 2.5 महीने में मुझे मेंस कंप्लीट करना है, तो एटलीस्ट आप एक बार सारे सिलेबस को देख लोगे। अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं रहेगा, फिर आपको लगेगा कि अगले साल जाके मुझे एग्ज़ाम देना है, तो एटीट्यूड जो होता है ना बहुत लैक्स हो जाता है, थोड़े आप रिलैक्स मोड में चले जाओगे। ऐसे क्या रहता है कि मई में आपका प्री है, उसके बाद सितंबर में मेंस है, मेंस खत्म होते ही वापस लोग प्री में लग जाते हैं। ये साइकिल एक बनी रहती है, आप प्रिपेयर करते हो। अगर आप इस साल एग्ज़ाम ड्रॉप कर देते हो, फिर आपको 1 साल दिखेगा पूरा और बहुत लंबा हो जाता है। माइंड अपने आप एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है कि हाँ भाई, अभी तो 1 साल है, आराम से करेंगे। जिनके पास सिर्फ 1 या 2 अटेम्प्ट बचा है, उनके लिए चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बट मुझे लगता है कि अगर वो 4 या 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनका बेसिक चीज़ कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि उनका लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि उनका स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 का मेरा इंटरव्यू था और जब फाइनल रिजल्ट आया था उसके कुछ दिन बाद ही 2021 का प्री था। आप ये सोच सकते हो कि इंटरव्यू देने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के बाद और जो प्री होता है उसमें बहुत कम दिन का गैप होता है। उसके बाद ही मैंने एग्ज़ाम दिया था 2021 के प्री का और प्री मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ था। देखो, ये चीज़ आप खुद रियलाइज़ कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आपका प्री बिल्कुल तैयार नहीं है और आपने 4-5 अटेम्प्ट सिर्फ ऐसे ही दे दिए हैं, तब तो कोई मतलब नहीं है देने का। तब चाहे आप 5वां अटेम्प्ट दो, 6वां अटेम्प्ट दो, कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपने इतनी चीज़ें पढ़ रखी हैं, 3-4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप अटेम्प्ट स्किप मत करो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी तक एक बार भी प्री क्लियर नहीं हुआ है और वो 3-4 साल से सिर्फ प्री के सर्कल में फंसे हुए हैं। एक बार आपका प्री क्लियर हो जाएगा ना, तब उसके बाद आपका मेंस भी तैयार होगा अच्छे से। प्री क्लियर करने के बाद आपके पास जब 3-4 महीना आगे का रहेगा, तब आप मेंस का पढ़ पाओगे। नहीं तो अभी आपका प्री क्लियर होगा नहीं और वो प्री का फोबिया जो होता है आपको हॉन्ट करने लगता है, आप मेंस का पढ़ ही नहीं पाते हो। मेरी कुछ दिन पहले एक एस्पिरेंट से बात हो रही थी और उसने कहा कि मुझे प्री से डर लग रहा है, मेरा पिछले 2 बार से प्री क्लियर नहीं हुआ है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि चलो प्री तुम्हारा नहीं क्लियर हुआ है बट तुम्हारा मेंस तो तैयार होगा ना। तो सामने से जवाब आया कि नहीं, जब प्री ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर मेंस का मैं कहाँ से पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, डेट मीन्स आप बहुत गलत ट्रैक पे हो। आपका प्री क्लियर हो ना हो, आपको मेंस में लगना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका फाइनल गोल जो है वो रैंक लाना है, ना कि सिर्फ प्री क्लियर करना है या फिर मेंस क्लियर करना है। और डर के देखो कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर आपने तैयारी की है 4-5 महीना,
तो आप एग्ज़ाम दो। और आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की है, आप पिछले 20-25 दिन से बुक उठाए हुए हो, तब कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम देने का। तब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि आप एग्ज़ाम दो, अपना अटेम्प्ट ख़राब करो। काफ़ी लोग का मॉक में बहुत कम नंबर आ रहा है और बार बार उनको ये लगता है कि दूसरे लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मेरा स्कोर नहीं हो रहा है, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। पहली बात ये है कि मॉक का मार्क्स और यूपीएससी में जो आप मार्क्स स्कोर करते हो उनका डायरेक्ट कोरिलेशन कुछ होता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मॉक का स्कोर जो है किसी मतलब का नहीं होता है। मॉक का स्कोर आपका ये बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है। बहुत से क्वेश्चंस मॉक में ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं और बहुत ही एब्जर्ड क्वेश्चन पूछता है। बट काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगाते हो तो आप ये मत देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आने चाहिए थे बट नहीं आ रहे हैं, और आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे, उसी तैयारी पे फोकस करना है, उसी वीक एरिया को आपको स्ट्रांग करना है। मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये फाइनल एग्जाम नहीं है। देखो, वॉर जीतने के लिए ना छोटी छोटी बैटल्स हारनी पड़ती है, तो ये छोटा बैटल ही है। मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि लोगों ने इतना बोल दिया है कि मॉक किसी मतलब का नहीं होता, मॉक का स्कोर छोड़ दो। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मॉक का स्कोर किसी मतलब का नहीं होता है। बट मॉक के स्कोर का बिल्कुल ऐसे भी मत लो कि चलो 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि XYZ ने कहा है कि मॉक का स्कोर की कोई वैल्यू नहीं है। आपका 2-3 नंबर आ रहा है तो आप सिर्फ ये देखो कि 2-3 नंबर आ क्यों रहा है। इस क्यों का जवाब आपको जितनी जल्दी मिल जाएगा ना, उतना ही अच्छा होगा आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट। फाइनली अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ तो अगर आप 4-5 महीनों से तैयारी कर रहे हो तब कोई तुक नहीं बनता कि आप एग्ज़ाम स्किप कर दो, बशर्ते आप पिछले 4-5 महीनों से सीरियसली तैयारी कर रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो इन 20 दिनों में आप सिर्फ रिवाइज़ करो। एंड ट्रस्ट मी, आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है यूपीएससी का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। और अगर आपने पिछले 4-5 महीनों में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको सिंपल चीज़ें भी नहीं आती हैं, तो आप ये अटेम्प्ट स्किप कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक बात करूँगा, बहुत आप मोटिवेशनल बात सुन लोगे, बट आई थिंक ये मोटिवेशन जो है वो ओवर रेटेड है। जो रियलिटी है, जो डिसिप्लिन है, आप उसको फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत आगे जाओगे। और अगर मन में ये डाउट है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हो। सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं होता है, ट्रस्ट मी, सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं होता है। स्कूल या कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ के जाओगे और वहाँ पे उतार के आओगे। इस एग्ज़ाम में क्या है, आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आंसर उसी में से खोजना होगा, और आराम से काम माइंड रहेगा, कंपोज्ड माइंड रहेगा तो आप आंसर खोज भी लोगे। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, बहुत कम क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्टली बुक से पूछा जाता है। डायरेक्टली आपको उसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। आपने 100 चीज़ें पढ़ी होती हैं तब उसका आंसर आपको पता होता है। तो कोई ये बोले कि मैं एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो ये हो नहीं सकता है, और होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको 200 में से 200 स्कोर नहीं करना है। नाउ आई गेस यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, और आपको ये बात किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने कैपेबल इनफ हो कि ये चीज़ अपने लिए डिसाइड कर पाओ। एंड फाइनली, डोंट टेक योर ड्रीम, डोंट टेक योर हार्ड वर्क, डोंट टेक योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड। Take yourself and your dream very seriously, and if you are going to attempt the exam, then write in the comment section that I am proud of myself, that I am not giving up. You should be proud of yourself.